ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम के एजाज में GHQ में तकरीब। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने अरशद नदीम के तारीखी कारनामे, जज्बे और मेहनत को सराहा। आर्मी चीफ ने कहा, इस कामयाबी से पूरी कौम को खुशियां मिली। पंजाब में बिजली के फी यूनिट पर 14 रुपए रिलीफ का ऐलान। नवाज शरीफ का वजीर आला मरीम नवाज के साथ ऐलान। बोले, मेरे दौर में गरीबों का बिल 1600 आता था, आज 18,000 आ रहा है। और KP के वजीर मवासलात शकील खान मुस्ताफी कहते हैं, सूबाई हुकूमत में जारी करप्शन के साथ मजीद नहीं चल सकता। मजबूत करप्ट लॉबीज ने इस्तीफा देने पर मजबूर किया। शकील खान ने KP काबीना में करप्शन की निशानदेही की थी। PTI रहनुमा आतिफ खान का इंकशाफ। कहा, शकील खान ने बानी PTI से मुलाकात में करप्शन का बताया था। 2 किरदारों को वक्त आने पर बेनकाब करेंगे। बोले, शकील खान के खिलाफ साजिश की गई, 10 साल काबीना में साथ रहे। शकील खान से ज्यादा ईमानदार वजीर नहीं देखा। एक मेंबर्स कौमी असम्बली भी बेटी थी, उसका एड्रेस आपने देख लिया है। अगर एक महज़ब माशरे में इसी तरह लोग आएंगे तो बच्चे क्या कहेंगे? यहाँ पे जो भी आता है वो एक तो SOP फॉलो करे। PTI रुकन का खातून के लिबास पर एतराज। कायमा कमेटी पार्क के इजलास में बाकी अरकान की नजरें मसाइल पर, लेकिन PTI रुकन इकबाल आफरीदी की नजरें एक खातून पर। फिर उसके कपड़ों पर चली गईं और फिर एतराज उठा दिया। कहा, निजी कंपनी की जानिब से शरी खातून ने जिस लिबास में शिरकत की वो काबिल एतराज है। कोई SOPs होने चाहिए। फैसला सुना दिया, मुआशरे में ऐसे लोगों की जगह नहीं। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शहरी रहमान कहती हैं, मुल्क में तवानाई बहरान के लिए काम करे, खवातीन के लिबास पर नजर न रखे। वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, यह तहरीक इंसाफ की फस्तायत है जो खुलकर बाहर आ रही है। तारिक फजल चौधरी बोले, खातून ने मुनासिब लिबास में इजलास में शिरकत की, उसमें काबिल एतराज कुछ नहीं। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने फैज हमीद की गिरफ्तारी मौजूदा करार दे दी। कहा, फैज हमीद के खिलाफ कार्रवाई सबक है। गंदी सियासत ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। ये सियासी खेल 2014 के धरनों से शुरू हुआ था। मैं भी फैज हमीद के मुतासरीन में शामिल हूँ। फैज हमीद ने अक्टूबर में मुझसे भी माफ़ी मांगी थी। इसहाक डार ने बताया, सेनेट के पार्लिमानी वफूद के बैरून मुल्क दौरों पर पाबंदी आयद कर दी। साबिक IG जेल खाना आजाद पंजाब शाहिद सलीम बेग को उनकी सरकारी रिहाइश का से हिरासत में ले लिया गया। शाहिद सलीम बेग 5 साल तक IG जेल खाना आजाद रहे। बानी PTI के जेल जाने से पहले रिटायर हो चुके थे। साबिक डेप्यूटी सुप्रिंटेंडेंट अरियाला जेल जफर से भी तहकीकात शुरू। TIG जेल रावलपिंडी के ऑफिस सुप्रिंटेंडेंट नाजिम अली शाह से भी पूछताछ। साबिक डेप्यूटी सुप्रिंटेंडेंट अरियाला जेल मोहम्मद अकरम की बाजियाबी के लिए लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच में दरख्वास्त दायर। अलकादर केस का ट्रस्ट ऑलमोस्ट कंक्लूजन को आ गया है। उसका फैसला किसी भी वक्त हो सकता है, चाहे कि हफ्ता हो या 2 हफ्ते हो। बानी PTI के खिलाफ केसेस सियासी बुनियाद पर बनाए गए हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, अलकादर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट का केस भी नैब ने बनाया। नैब सियासी इंतकाम का निशाना बनाते हुए दूसरा केस बना रहा है। अलकादर ट्रस्ट केस का फैसला किसी भी वक्त आ सकता है। सुप्रीम कोर्ट का उसूल है, जो केस सामने ना हो उस पर बात नहीं होती। इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं किए गए, जिस पर शदीद तहफ्फुजात हैं। बानी PTI ने 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की कार्रवाई रोकने के लिए मुतफारिक दरख्वास्त दायर कर दी। ट्रायल कोर्ट का 12 अगस्त का ऑर्डर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। बानी PTI की बहनों आलिमा और उस्मा खान ने सुप्रीम कोर्ट में मुतफारिक दरख्वास्त दायर कर दी। 190 मिलियन पाउंड से मुतालिक रिमार्क्स वापस लेने की इस्तदा। चीफ जस्टिस से बानी PTI से मुतालिक कोई भी केस ना सुनने की दरख्वास्त। इंटरनेट सर्विस में खलल के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त की समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने पूछा, क्या PTA अज खुद इंटरनेट की बंदिश का फैसला कर सकता है? विफाक के वकील ने जवाब के लिए मोहलत की इस्तदा की। लाहौर हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए, ये मफाद आम्मा का मामला है और आपकी संजीदगी ये है कि मुनासिब मालूमात तक नहीं है। मफाद आम्मा की दरख्वास्त पर मुनासिब अहकामात जारी किए जाएंगे। फायर वॉल की तनसीब और इंटरनेट बंदिश के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी दरख्वास्त दायर। शहरियों के बुनियादी हुकूक मुतासर करने वाली फायर वॉल की तनसीब रोकने की इस्तदा।
Israeli occupation forces have massacred 40,000 people, majority of them women and children. The ongoing genocide in Gaza must end, and Israel should be held accountable for its war crimes and crimes against humanity. गैर मुल्की हुकूमतों को पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत से बाज रहना चाहिए। इसराइल को गजा में नस्ल कुशी पर जवाबदेह होना चाहिए। फलस्तीनी अवाम का कत्लेआम बंद किया जाए। अमन के लिए इसराइल को एहतसाब के कटहरे में लाया जाए। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलूच की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, अफगानिस्तान के दहशतगर्द गिरोहों के बायस पाकिस्तान में दहशतगर्दी में कई गुना इजाफा हुआ। बारहा अफगानिस्तान इंतजामिया से दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। फिल वक्त पाक भारत तिजारत पर मुज़ाकरात नहीं हो रहे। गर्दिशी कर्ज पर सूद आवाम ने अदा करना है। IPPs को अदायगियों का बोझ भी आवाम पर डाला जाएगा। सेक्रेटरी तवानाई की कायमा कमेटी बराए तवानाई को ब्रीफिंग। के इलेक्ट्रिक की जानिब से महंगी बिजली बनाए जाने का इंकशाफ। सेक्रेटरी पावर डिवीजन ने कायमा कमेटी को बताया कि इलेक्ट्रिक की सारी बिजली थर्मल से बनती है। इसके बावजूद हुकूमत सब्सिडी दे रही है। सब्सिडी ना दी जाए तो फी यूनिट बिजली 80 रुपए तक पहुंच जाएगी। CEO के इलेक्ट्रिक ने कहा, LNG से बिजली पैदा करेंगे तो 40 रुपए का यूनिट पड़ेगा। इन्होंने मुझे बताया अच्छा इसको नहीं पता था। अब्बू ने भैंस दी है। हाँ। मैंने कहा यार भैंस दी है, कुछ माशाल्लाह 1.5-2 मरबे जमीन के, कोई 5 एकड़ मुझे जमीन देते। कहा चलो भैंस दे दी, ये भी अच्छा किया है। ये मेरे ख्याल है इन्होंने नहीं कहा। इतना बड़ा कारनामा किया, 5 एकड़ जमीन ही दे देते। ससुर से भैंस का तोहफा मिलने पर अरशद नदीम का चुटकुला। वसीम बादामी से गुफ्तगू में कहा, बेगम ने बताया अब्बू ने भैंस दी है, तो मैंने कहा इतने अमीर हैं 2 मुरब्बे जमीन में से 5 एकड़ ही दे देते। अरशद नदीम की बेगम भी शौहर की बातें सुनकर मुस्कुराती। पेशावर में अब तक मंकी पॉक्स के 3 मुसद्दका केस रिपोर्ट हो चुके। एक केस रवां हफ्ते, जबकि 2 केसेस 2022 और 23 में आए थे। डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ का बयान, हाल ही में मंकी पॉक्स का केस सऊदी अरब से आने वाले शहरी में पाया गया। कौमी इदारा सेहत ने मंकी पॉक्स फैलने की वार्निंग और गाइडलाइन जारी कर दी। मुतासर अफराद चेहरे और जिस्म पर सुर्ख धब्बों, दाने, बुखार, सर और जिस्म दर्द की शिकायत करते हैं। शरह अमवात 1% है। मानसून बारिशों का नया स्पेल। चित्राल में नाले बिफर गए, फसलें और सड़कें मुतासिर। बिजली की फराहमी भी मुअत्तल। लकी मरबत में मूसलाधार बारिश से नदी नालों में तोख्यानी। मेंबर आजाद कश्मीर में बारिश के बाद तोख्यानी। दर्जनों देहात को मिलाने वाला पुल बह गया। बलूचिस्तान के इलाके औस्ता मोहम्मद में बारिश के बाद गलियों में पानी जमा। कराची में कल से पीर तक बारिशों की पेशगोई। आइंदा 24 घंटे के दौरान पंजाब के दरियाओं में सैलाब का खतरा। PDMA का कहना है दरियाए चनाब में मराला खान की कादराबाद के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब मुतवक्के है। दरियाए सिंध में निचले दर्जे का सैलाब बरकरार है। अपर कोहिस्तान में चेयरलिफ्ट की रस्सी टूटने से 3 अफराद दरिया में गिर गए। दरिया का बहाव तेज होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया गया। दरियाए सिंध के मुख्तलिफ मकामात पर तलाश के लिए कोशिशें जारी। सिंध हाई कोर्ट में जेर जमीन पानी निकालने पर वाटर कॉरपोरेशन की जानिब से लगाए गए टैक्स के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने कहा 5 दरियाओं का मुल्क है और यहाँ दरियाओं का पानी गैर महफूज है। लोग फ्रांस से पानी मंगवा कर इस्तेमाल कर रहे हैं। सिंध फूड अथॉरिटी तो रेस्टोरेंट्स के सिवा कहीं नजर ही नहीं आती। बोतलों के जरिए फरोख्त होने वाले पानी की पड़ताल के लिए कमीशन कायम करने का इंदिया दिया। आइंदा समात पर सेक्रेटरी सेहत और दीगर को जाती हैसियत में तलब कर लिया। आला सिंध की जेर सदारत महकमा IT और यूनिवर्सिटीज का इजलास। 1000 गूगल करियर सर्टिफिकेट स्कॉलरशिप 10 गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज को देने के मुआहदे पर दस्तखत। मुराद अली शाह ने कहा टेक्नोलॉजी को अपनाकर बेरोजगारी के मसाइल हल कर सकते हैं। आज कहीं भी बैठकर नौजवान इंटरनेट से डॉलर कमा रहे हैं। बच्चों और नौजवानों को IT कोर्सेज करने चाहिए जिससे रोजगार मिल सके। PNS हुनैन का तुर्किया की बंदरगाहों गोचैक और अक्सास का दौरा। पाकिस्तानी सफारत खाने और तुर्क बहरिया के हुकाम ने इस्तकबाल किया।
گوچیک میں کمانڈنگ آفیسر کی ترک بحریہ کے فلیٹ کمانڈر اور نیول بیس کمانڈر سے ملاقاتیں۔ پی این ایس حنین اور ترک کوسٹ گارڈ کے جہاز گیلیبولو میں 10ویں دو طرفہ مشق کا انعقاد۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے مشق کا مقصد بحری افواج میں باہمی تعاون، مشترکہ آپریشنز کی صلاحیت کو بڑھانا ہے۔ جبالیہ میں رہائشی عمارت پر بمباری، درجنوں فلسطینی شہید۔ دراج میں گھر پر بمباری میں 5 فلسطینیوں نے جام شہادت نوش کیا۔ مغربی کنارے میں اسرائیلی شدت پسندوں کا فلسطینیوں کے گھروں پر حملہ، اسرائیلی آبادکاروں نے کئی گھروں کو آگ لگا دی، گاڑیاں بھی جلا ڈالی۔ حملے میں 20 سال کا لڑکا شہید ہوا۔ دوحہ میں جنگ بندی مذاکرات کا دوسرا دور شروع ہو گیا۔ امریکہ نے مذاکرات کے آغاز کو خوشائند قرار دیا۔ وائٹ ہاؤس کے ترجمان جان کربی کا کہنا ہے امن معاہدے کی راہ حائل رکاوٹیں دور کرنے کے لیے ابھی بہت کام کرنا باقی ہے۔ حماس کا کہنا ہے ہم مذاکرات میں حصہ نہیں لے رہے۔ امریکہ پہلے 12 جولائی کے معاہدے پر عمل درآمد کو یقینی بنائے۔ بھارت سے حسینہ واجد کی حوالگی کا مطالبہ کریں گے۔ بنگلہ دیش کے عبوری وزیر خارجہ توحید حسین کا کہنا ہے حسینہ واجد کو کئی مقدمات کا سامنا ہے۔ وزارت داخلہ و قانون نے کہا تو بھارت سے شیخ حسینہ کی حوالگی کا مطالبہ کریں گے۔ حسینہ واجد سمیت 16 افراد پر اب تک قتل کے 3 مقدمات قائم کیے گئے ہیں۔ اقوام متحدہ کی فیکٹ فائنڈنگ ٹیم اگلے ہفتے بنگلہ دیش کا دورہ کرے گی۔ یوکرین کا مغربی روس میں کرسک کا مکمل کنٹرول حاصل کرنے کا دعویٰ۔ یوکرین کے صدر کا کہنا ہے کہ کرسک کے علاقے سبزاہا کا کنٹرول حاصل کر کے وہاں کمانڈر آفس قائم کر دیا جائے گا۔ روسی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ یوکرینی فوج کی تیراندازی کو ناکام بنا دیا ہے۔ روس کا یوکرین کا یونٹ تباہ کرنے کا دعویٰ۔ پی سی بی نے اے آر وائی کمیونیکیشنز اور ٹاور اسپورٹس سے نشریاتی حقوق کا معاہدہ خوشائند قرار دیا۔ چیف آپریٹنگ آفیسر سلمان نصیر کا کہنا ہے اے آر وائی اور ٹاور اسپورٹس کے کنسورشیم کو پاکستان ریجن کے نشریاتی حقوق ملنا شائقین کے لیے خوشی کی بات ہے۔ اگلے 2 برس میں ٹاپ ٹیموں کی میزبانی کرنے والے ہیں۔ اے آر وائی کمیونیکیشنز کے بانی اور سی ای او سلمان اقبال نے کہا ہمارا عزم ہے کھیلوں کے بہترین ایونٹس لوگوں کی اسکرین پر لائیں۔ شائقین 2024 سے 26 تک تمام ہوم سیریز اے اسپورٹس اور 10 اسپورٹس پر دیکھ سکیں گے۔ اور سروں کے یہ بے تاج بادشاہ استاد نصرت فتح علی خان کو دنیا پانی سے کوچ کیے 27 برس بیت گئے۔ مغربی سازوں کو استعمال کر کے قوالی کو جدت کے ساتھ ساتھ ایک نئی جہت بخشی۔